नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। क्या इंद्रजीत सरोज का पुत्र मोह कौशाम्बी में अखिलेश यादव की साइकिल को कर रहा है पंचर? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए बताते हैं। अखिलेश यादव ने कौशाम्बी लोकसभा में पुष्पेंद्र सरोज को प्रत्याशी बनाया है। पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ कौशाम्बी के मंझनपुर से विधायक भी हैं। इंद्रजीत सरोज दलितों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। कौशाम्बी में लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इंद्रजीत सरोज चुनाव लड़ेंगे। इंद्रजीत सरोज को लेकर पार्टी में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को समाजवादी पार्टी से कौशाम्बी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, वैसे ही पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर क्या सोचकर अखिलेश यादव ने पुष्पेंद्र सरोज पर इतना बड़ा दांव लगा दिया है। लोगों के मन में एक सवाल है कि कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज के अलावा भी कई ऐसे पार्टी में नेता थे जो काबिल थे, उन्हें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। प्रत्याशी बनाए जाने से पहले लोगों ने पुष्पेंद्र सरोज के विषय में सुना जरूर रहा होगा, लेकिन लोग उनको जानते नहीं थे, क्योंकि कभी किसी चुनाव में पुष्पेंद्र सरोज शायद ही दिखाई दिए हों। अचानक से अखिलेश यादव पैराशूट के द्वारा पुष्पेंद्र सरोज को उतार देते हैं। लोग परिवारवाद का आरोप भी लगा रहे हैं। पुष्पेंद्र सरोज पढ़े लिखे युवा हैं। लंदन के मैरी क्वींस से पुष्पेंद्र सरोज BSc अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुष्पेंद्र सरोज की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही अखिलेश यादव ने पुष्पेंद्र सरोज को लोकसभा कौशाम्बी का प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी से, लोग पुष्पेंद्र सरोज के विषय में जानने के लिए गूगल पर सर्च करने लगे। पुष्पेंद्र सरोज के विषय में मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, अब उसमें कितनी सत्यता है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते कि उनकी पढ़ाई पूरी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन यदि आपको कोई भी पद आपकी काबिलियत पर मिलता है तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन वही पद यदि आपको विरासत में मिलता है तो लोग सवाल करते हैं, क्योंकि आप विरासत में पद तो पा सकते हैं, अनुभव कहाँ से पाएंगे। अनुभव पाने के लिए आपको जमीन में उतरना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ी पंचायत का प्रत्याशी बनाए जाने पर लोगों के सवाल जायज है। लोग सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं कि पुष्पेंद्र सरोज इसके पहले ना तो किसी चुनाव में भागीदार रहे हैं, ना ही किसी चुनाव में कोई प्रबंधन किया है, ना ही एक जो आम कार्यकर्ता है उसकी तरह जमीन में उतरकर लोगों के मुद्दे को समझा हो। कौशाम्बी लोकसभा में जो क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, विकास की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इन सभी चीजों से पुष्पेंद्र सरोज अनभिज्ञ है, जिसके कारण लोग सवाल कर रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि ये इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, इसलिए इनको प्रत्याशी बना दिया गया। क्या राजा का बेटा ही राजा होगा? तो वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता तर्क देते हैं कि इंद्रजीत सरोज का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिसके कारण वो अपनी विरासत को अपने बेटे को सौंपने की तैयारी में है, इसीलिए पुष्पेंद्र सरोज को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं तभी जुबान में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंद्रजीत सरोज ने दबाव बनाया था अखिलेश यादव पर कि यदि बेटे को लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। सत्यता कितनी है उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा से पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है और चायल विधानसभा से पूजा पाल पहले ही राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर चुकी हैं। तो ऐसे में कौशाम्बी में एक बड़े नेता के तौर पर इंद्रजीत सरोज अकेले ऐसे नेता थे, तो अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर इंद्रजीत सरोज को नाराज नहीं कर सकते थे। तो हो सकता है कि इसीलिए पुष्पेंद्र सरोज को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया है। लेकिन परिणाम क्या होंगे? पुष्पेंद्र सरोज
प्रत्याशी तो बन गए हैं, लेकिन साइकिल को कितना दौड़ा पाएंगे कौशाम्बी लोकसभा में, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अनुभव एक नेता को होनी चाहिए, निश्चित तौर पर वो पुष्पेंद्र सरोज में अभी नहीं है। पुष्पेंद्र सरोज शिक्षित हैं, युवा हैं, जोश है, लेकिन अनुभव की कमी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पुष्पेंद्र सरोज को प्रत्याशी बनाए जाने पर परिणाम क्या होंगे। थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले चलेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज थे। इंद्रजीत सरोज भाजपा के प्रत्याशी विनोद सोनकर से लगभग 38 से 39 हजार वोटों से पीछे रह गए। लेकिन अब की सपा और बसपा में गठबंधन नहीं है, इसलिए कौशाम्बी लोकसभा में बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। इंद्रजीत सरोज जिस समाज से आते हैं वो समाज तो इंद्रजीत सरोज के साथ रहेगा। साथ ही साथ सपा के साथ यादव और मुस्लिम ये कोर वोट बैंक माने जाते हैं। यादव और मुस्लिम या इंद्रजीत सरोज के जो समाज के लोग सवाल चाहे जितने उठा ले, नाराज चाहे जितने हो जाएं, लेकिन अंत में वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे, वो और कहीं नहीं जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा मौका था कौशाम्बी लोकसभा सीट जीतने का। यदि इंद्रजीत सरोज प्रत्याशी बनाए जाते तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की जीत तय थी, क्योंकि सत्ता पक्ष की एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ भाजपा के सांसद का व्यक्तिगत विरोध है। लोगों में भाजपा सांसद के लिए नाराजगी है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता था। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि पुष्पेंद्र सरोज को वो फायदा मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। और पुष्पेंद्र सरोज आम जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होने के चांस बढ़ गए हैं। आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।